तो फाइनेंशियली आपको कैसे सिचुएशन लग रहे हैं ग्लोबली भी? अगर ग्लोबली इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ टाइम, वेरी टफ टाइम। सर इंडिया के लिए कैसे आपको सिचुएशंस लगती इंडिया हैं? की सिचुएशन कोई आइसोलेशन में होगा नहीं है। इंडिया डेफिनेटली इस क्राइसिस में होगा तो क्राइसिस ऑल ओवर वर्ल्ड होगा तो इंडिया तो होगा ही। जो नकली लोग हैं ना, जिन्होंने मुखौटे पहन रखे हैं ज्ञान के, नकली ज्ञान के, मतलब वो बस चल रहे हैं क्योंकि उनका टाइम है, वो सब धरती पे आएंगे। रिश्ते टूट रहे हैं, मतलब अनाउंसमेंट हो रही है, वी आर ब्रेकिंग ऑफ। यंग कपल्स क्विकली शादियां हो रही हैं और बहुत जल्दी टूट रही हैं। मतलब 6 महीने बाद, मैं तो रोज देखता हूँ ना, 6 months के बाद बोल रहे हैं कि नहीं अब बस हो गया, हम नहीं रह सकते। डन विद ईच अदर, ये वर्ड एग्जैक्टली, डन विद इट, आई एम डन। तो ये बहुत बढ़ जाएगा। कब ये वॉर्स में सेटलमेंट आपको दिख रही है, इफ एनी? अगर हो रहा है ऐसा तो कहाँ होगा? अभी तक हमने जो देखा था ना, दैट वाज ट्रेलर। फिल्म अभी बाकी है। नए गठबंधन बनेंगे, नए गठजोड़ बनेंगे। पुराने वाले वो जो ट्रेडिशनल चले आ रहे थे ना, वो खत्म होंगे। बहुत अजीब सिचुएशन होनी है। वॉर ये रुकेगी नहीं। फाइनेंशियल कंडीशंस वॉर की वजह से खराब होंगी। ये होना है, इकोनॉमी जाएगी नीचे एक बार तो बॉटम टच करेगी। इस बारी का मॉनसून देखना आप, क्या करेगा पहाड़ों में। क्या कुछ दिख रहा है, बहुत टर्बुलेंस दिख रही है। टर्बुलेंस दिख रही है, यस, टर्बुलेंस दिख रही है। व्यवधान भी पड़ेंगे धार्मिक यात्राओं में, डेफिनेट होगा ये। महाअवतार बाबा जी, माँ बगलामुखी और शिव का वो वाला रूप जो जिसे कहते हैं ना, जिसमें सब संपूर्ण शिव, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, सदाशिव, वो वाला रूप बिल्कुल उभर के आएगा। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज का ये जो डिस्कशन है ना, आपको बहुत ही अलग लगेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि आने वाले 30 वर्षों के बारे में हमने चर्चा की है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कैलाश में जो दिव्य आत्माएं हैं, जो ज्ञानगंज की सोल्स हैं, जो चिरंजीवी हैं वहाँ पर, वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वो कब आएंगे, क्या हम कलयुग के अंत तक पहुंच गए हैं, क्या कल के अवतार का आगमन हो चुका है, इंडिया की क्या सिचुएशन होगी इकोनॉमिकली, ग्लोबली इंडिया का क्या स्टैंड होगा, वर्ल्ड लीडर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी क्या पावर होगी, क्या पोजीशन होगी। और जब इतने चेंजेस आने वाले कुछ सालों में हमें देखने को मिलेंगे, तो हम खुद को कैसे बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। एंड फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। और जब भी इनसे बात होती है, कभी भी वो एस्ट्रोलॉजी तक बात लिमिटेड नहीं रहती है, क्योंकि हमेशा हम ऐसा सोलफुल डिस्कशन करते हैं। लेट्स वेलकम वंस अगेन रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर संजीव नैयर जी ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार। हम इतना कॉस्मिक शिफ्ट, सतयुग की बात करते हैं स्पिरिचुअल टर्म्स में, आज एस्ट्रोलॉजी कैसे उसे वेरीफाई कर रही है आने वाले कुछ सालों के लिए, आज मैं उस पर बात करना चाहूँगी। आज के इस पॉडकास्ट का जो हमने टॉपिक लिया है, वो अगले 30 साल पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, और ग्रह कैसे उसे और ट्रिगर कर रहे हैं इस फेज को, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सर, शुरुआत कहाँ से की जाए, कैसे हम मेजर प्लैनेट्स के ट्रांजिट को समझें और क्या कुछ होने वाला है, पहले हम इस पर बात करते हैं। एक आपने वर्ड बोला, युग परिवर्तन। एक्चुअली में ये एक ट्रांजिट शिफ्ट है, मेजर ट्रांजिट शिफ्ट। एक साइकिल पूरा हो चुका है और उसमें बेसिकली सैटर्न का मेन रोल है। 30 साल का साइकिल पूरा हो गया, अपने मीन राशि में आ गया, लास्ट में रेवती में जाएगा और वहाँ से एग्जिट होगा। तो एक पूरा साइकिल पूरा हो गया 30 साल का। इसके अलावा एक मेजर शिफ्ट होने जा रहा है दिसंबर में राहु केतु का। तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं इस टाइम। और अगर हम काल पुरुष की पत्री बनाते हैं और उसका प्रारंभ चार्ट देखते हैं, यानी कि D90 और 120, तो बड़ी अजीब स्थितियां बनी हैं। और जहाँ से हम शुरू हुए थे वहीं वो काल पुरुष की पत्री भी वही बता रही है कि लग्न में केतु आ गया है। लग्न में D90 और D120 चार्ट को अगर हम एनालाइज करते हैं, तो शुरुआत, एक नई शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल
सब चीज़ें बदलेंगी, सब चीज़ें बदलेंगी, और जो नहीं बदलेंगे वो बदले जाएंगे। दिस इज़ व्हाट एस्ट्रोलॉजी, जो अगर आप प्योर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और सोशल मीडिया की बात ना करके एक गूढ़ अध्ययन की बात करें, एक एक एज ए स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी को समझें, तो ये वो टाइम आ गया है, जो नहीं बदलेंगे वो बदले जाएंगे, बिल्कुल बदले जाएंगे। और छोटे छोटे उदाहरण बताता हूँ आपको मैं। एक 16 साल का बच्चा, धूम मचा दी क्रिकेट में उसने, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, और एक सुपरस्टार क्रिकेट का उसको जो कैप्टन भी हुआ, उसको साइडलाइन कर दिया गया। तो ये बड़ा अभी रीसेंट का एग्जाम्पल है। बंगाल में क्या हुआ, जो बदलेंगे नहीं वो बदले जाएंगे। मेरा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है इसका मतलब, लेकिन जो नहीं बदलेंगे वो बदले जाएंगे। और ऐसा शुरू हो गया है। अभी एक एक्सपोर्ट हाउस कितना बड़ा, मुखौटे उतरने शुरू हो गए लोगों के, तो ये अब कंटिन्यू करेगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल तो शनि का है जी। सबसे बड़ा रोल शनि का होगा। और कितनी बड़ी नियति है, अगर रावण संहिता हम स्टडी करें तो इस टाइम शनि का न्याय होगा और सबको सूर्य की शरण में जाना पड़ेगा। सबको सूर्य की शरण में जाना पड़ेगा। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है सर? अगले 30 साल, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा रहा, लोगों को रियलाइज होगा विटामिन डी होता क्या है। लोगों को रियलाइज होगा धूप की इंपॉर्टेंस क्या है। लोगों को रियलाइज होगा सुबह उठने के फायदे क्या हैं। और जो नहीं उठेंगे वो पीछे रहते जाएंगे। जो सूर्य की किरण का सबसे पहले स्वागत करेगा इस आने वाले अब ये शुरू हो गया 17 जून से, तो वो समझ लीजिए उसने पहला कदम ले लिया सफलता की ओर, लाइफ को डिसिप्लिन में ले आया। उस यानी कि सूर्य को, अगर सूर्य का स्वागत कर रहा है तो लाइफ को डिसिप्लिन में ले आया। तो ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ राशि, नक्षत्र, गोत्र, कुछ भी इसमें जरूरत नहीं है। ये इतना जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है कि सबको करना ही पड़ेगा। मैंने एक स्टेटमेंट बोला ना, जो नहीं बदले हैं वो बदले जाएंगे, तो बदल दिए जाओगे। मतलब एक छोटा सा बिजनेस, ग्रोसरी शॉप वाला भी अगर नहीं बदल रहा है ना अपने आप को, तो वो बदल दिया जाएगा। ये दिस इज व्हाट इज नेक्स्ट 30 इयर्स। अब इसमें पॉइंटर्स बहुत सारे हैं। पहला पॉइंटर ये है कि हमारे, अगर हम 30 साल पहले चले जाते हैं, मतलब आज से 30 साल और उसके पहले, तो खानदान और फैमिली और परिवार की इंपॉर्टेंस थी। आज है ही नहीं। न्यूक्लियर फैमिली, और आपको ये नहीं पता कि आपके फर्स्ट कजन कर क्या रहे हैं लाइफ में। दैट सिचुएशन इज कम, एक्चुअली आ गई है वो। ये बदलेगा। अब लोगों को परिवार और खानदान की अहमियत समझ में आएगी, और नहीं समझ आएगी तो नेचर समझा देगी। आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप पहले सोच रहे थे ना, मैं तो इंडिस्पेंसिबल हूँ, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरे ठीक है इमीडिएट कजन्स क्या कर रहे हैं, हाउ डू आई बॉदर, मैं अपने काम से, व्हाई डू आई केयर। अब वो केयर आपको करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो करवाई जाएगी। ये सबसे बड़ा चेंज आप देखेंगे। ऐसी सर्कमस्टांसेस बनेंगी जहाँ पे परिवार, खानदान, माँ बाप, भाई बहन, बुआ, चाचा, ये जो एक बिखर सा गया था कि मेरे फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न है कौन, नहीं, और हैं भी तो ठीक है, हम शादी में मिलते हैं, हम, वो नहीं होगा। अब ये चीज़ें देखना, आप परिवर्तन आएंगे। और कोई इससे कहे कि मैं बचा रह जाऊंगा, वो होगा नहीं। सबको सबकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा युग परिवर्तन होगा, ऐसा समय होगा। और जो इसको समझ लेगा ना, मैं अब अगर इसकी ज्योतिष समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जो इसको समझ लेगा वो अपने कुछ अच्छे प्लैनेट्स को अपने साथ अलाइन कर लेगा। जैसे कौन कौन से प्लैनेट्स? जैसे कलेक्टिवली बता देता हूँ। सबसे पहले अपना सूर्य और चंद्र हो गया, और आपका मेन प्लैनेट हो गया बुध। ये 3 प्लैनेट ऐसे हैं जो आपके साथ अलाइन नहीं होंगे अगर आपने ये नहीं किया। इस युग में करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज तो ये आएगा कि हम फैमिली की, परिवार की, खानदान की इम्पोर्टेंस को जानेंगे। ऐसी घटनाएं होंगी लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी, जहाँ पे उनको अब लगेगा यार कोई तो चाहिए मदद करने के लिए। इकोनॉमिकल कंडीशंस भी ऐसी होंगी।
अक्रॉस द वर्ल्ड होंगी। तो फाइनेंशियली आपको कैसे सिचुएशन लग रहे हैं ग्लोबली भी अगर मैं बात ग्लोबली इट इज करूं? गोइंग टू बी अ वेरी टफ टाइम, ओके। वेरी टफ टाइम। फाइनेंशियली भी लोगों को अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, फाइनेंशियली भी लोगों को प्योर होना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो हिडन हो जाती थी ना पहले, मैंने एक बहुत अच्छा थोड़े दिन पहले बोला था कि अब ये वो टाइम आ गया जब मुखौटे उतरेंगे, और बहुत सारे लोगों के मुखौटे उतरने शुरू हो गए हैं, और वो अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो रियलिटी में आदमी क्या है अंदर से, या तो वो समझ ले अपने आप को और सच्चाई पे आ जाए, अदरवाइज बदल दिया जाएगा। और सर इंडिया के लिए कैसे आपको सिचुएशंस लगती इंडिया की हैं? सिचुएशन कोई आइसोलेशन में होगा नहीं है। इंडिया डेफिनेटली इस क्राइसिस में होगा, तो क्राइसिस ऑल ओवर वर्ल्ड होगा, तो इंडिया तो होगा ही। और अगर आप देखिए, इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये सब लोगों का अंदर से सनातनी है, तो हम शायद इसकी इम्पोर्टेंस समझ जाएं, हमें कोई समझा दे इसकी इम्पोर्टेंस, हमारा धर्म समझा दे, हमारे रूट्स समझा दें, हमारा जेनेटिक्स समझा दे। बाहर शायद लोगों को अभी भी ना समझ में आए, बिकॉज वो बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूर हो चुके हैं। उनके एंसेस्टर हीलिंग्स का अब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ फिर भी अभी लिहाज है कि हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं, हमारे एटलीस्ट फादर मदर को हम समझते हैं कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, लेकिन ये अब सबको समझना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट, इंडिया कोई आइसोलेशन में नहीं रहेगा, यहाँ भी क्राइसिस आएंगी, यहाँ पे बल्कि थोड़ी सिचुएशंस और ऑकवर्ड होंगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम है, हम उतने एट ईज में नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो एट ईज नहीं है। सर जैसा हम जानते हैं कि 2032 तक जुपिटर भी अतिचारी चलेंगे। अब देखिए जुपिटर को सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स देने वाला जुपिटर प्लैनेट कहा अतिचारी, जाता और है। जुपिटर का इतने बड़े प्लेनेट का आगे पीछे जाना, आगे पीछे, और हमने देखा इसी साल 3 राशियां परिवर्तन हाँ होंगी। हाँ। तो जुपिटर का क्या रोल रहेगा? जुपिटर का रोल यही रहेगा ना, मैंने आप इस पे मैं आगे आने वाला हूँ, कि जो नकली लोग हैं ना, जिन्होंने मुखौटे पहन रखे हैं ज्ञान के, नकली ज्ञान के, मतलब वो बस चल रहे हैं क्योंकि उनका टाइम है, वो सब धरती पे आएंगे। और आप देखना, ये एक ऐसी शुरुआत होगी, एक झड़ी सी लग जाएगी, ऑथेंटिक ही बचेगा, ऑथेंटिक बचेगा। ज्ञान वालों को कुछ कष्ट आएगा जरूर, उनको अब उस रास्ते पे थोड़ा कष्ट आएगा, लेकिन अल्टीमेटली दे विल बी सक्सेस। उनकी सक्सेस स्टोरीज आने वाली पीढ़ियां गुणगान करेगी कि यस, जो नकली थे ना, सूडो जिसको बोलते हैं, ज्ञान है ही नहीं, बिना बात के ज्ञानी बने हुए हैं, वो सब मुखौटे उतरते जाएंगे, जिनके हम शायद ऐसे लोग जिनके दुनिया हजारों लोग पैरों में पड़ जाते हैं, राइट, वो धीरे धीरे फेड आउट होंगे। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, फेक स्पिरिचुअलिटी भी एक्सपोज होगी। फेक स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले एक्सपोज होगी। ओके। वो सारे कल्ट, वो सारी पर्सनालिटीज, वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुछ और ही हैं अंदर से, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, कोर हिल रही है हमारी। कोर जब हिलती है ना, तो इट इज वेरी डेंजरस। एस्ट्रोलॉजी में आज की अगर हम प्रारब्ध की बात करें ना, तो ये शुरुआत शनि और उससे बात कर रहे हैं हम, हो रही है शुरुआत सूर्य से। कोर हिल रही है, जब कोर किसी चीज की हिलती है ना, जब उसका सेंटर हिलता है, तो फिर चारों तरफ उथल पुथल मचती है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली नेक्स्ट 30 ईयर्स। और जो जितना जल्दी समझ जाएगा, जितना जल्दी समझ जाएगा वो एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको मैं। आज हमारे घरों में हवन नहीं होते, सत्यनारायण की कथाएं हम भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। उसका रीजन सामने है कि इतने ऑटिज्म, इतने ओसीडीज, डिप्रेशन ही क्यों हो रहा है। मेरी दादी, मेरी परदादी, मेरी नानी सत्यनारायण की कथाएं करती थी, एंड वी हैव फॉरगॉटन इट। और वो सेल्स जो हमारे अंदर हैं, मेरी दादी नानी सब अब मेरे साथ ही हैं, दीज सेल्स, वो अब हील नहीं हो रहे हैं, उनको वो नहीं चाहिए। उनका 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 सोल फूड ही वही था, उन्होंने जिंदगी भर वही किया है ना, और हम वो नहीं कर रहे हैं। तो वहां से ओसीडी और ऑटिज्म और डिप्रेशन और एंजाइटियां बढ़ती जा रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, मतलब अनाउंसमेंट्स हो रही है, वी आर ब्रेकिंग ऑफ।
यंग कपल्स क्विकली शादियां हो रही हैं और बहुत जल्दी टूट रही हैं। मतलब 6 महीने बाद, मैं तो रोज देखता हूँ ना, 6 months के बाद बोल रहे हैं कि नहीं अब बस हो गया, हम नहीं रह सकते। डन विद ईच अदर। डन विद ईच अदर, ये वर्ड एग्जैक्टली, डन विद ईच, आई एम डन। तो ये बहुत बढ़ जाएगा और स्पिरिचुअलिटी का असली मीनिंग लोगों को समझ में आएगा। आप मेरी बात नोट कर लीजिए, अगले 5-7 साल में आप ये सारी प्रथाएं वापस आती देखेंगे, और जो नहीं आएंगे उनको नेचर कराएगी, फिर उनसे हवन होते दिखेंगे, प्रथाएं वापस आती दिखेंगी, ऑथेंटिक स्पिरिचुअलिटी वापस आती दिखेगी। ये सब अगले 30 साल होना है। ये 30 साल है रिफॉर्म पीरियड, बेसिकली ये रिफॉर्मेशन का पीरियड है, करना ही पड़ेगा। पिछले 30 साल हमने वेस्ट करे हैं एक्चुअली में। उसको आप कहिए कि वो एक अलग जनरेशन थी, इतनी जल्दी जल्दी हम टेलीफोन BSNL से या MTNL से आ गए 5G पे, वो एक उसका लॉजिक कुछ भी दे दीजिए कि टाइम ही नहीं था, इतनी जल्दी डेवलपमेंट हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन समाव हमने जो हमारी जेनेटिक्स है, अध्यात्म, उसको बहुत पीछे छोड़ दिया था, हम भूल गए थे। लेकिन अचानक आप अगर आप यू आर एक्टिव इन सोशल मीडिया, आप नोटिस करना शुरू करो, इतने अनुष्ठान, बगलामुखी, शिवरुद्रम, अचानक लोगों को रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई हैं। और सर एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन भी हो रहा है। एक्चुअली हमारी एज के बहुत यंग लोग भी स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, और जैसा आपने कहा ना कि ऑथेंटिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी को भी लोग बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। स्पेशली आई नो कि बहुत कम लोग हैं वो, लेकिन उन्हें अपना सोल पर्पस जानना है, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स जाननी है। आई एम सरप्राइज्ड कि कंसल्टेशंस में लोग आजकल पूछने लगे हैं, मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ पूछनी है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये रिफॉर्मेशंस ये चेंजेस हो रहे हैं। ज्योतिष पे आता हूँ मैं। ज्योतिष बदलेगा इन 3 सालों में। कर्म की थ्योरी, कर्म की प्रधानता आएगी, रेमेडीज पीछे हो जाएंगी। ओके, तो हम रेमेडियल एस्पेक्ट से थोड़ा मूव अवे करेंगे। रेमेडियल एस्पेक्ट से थोड़ा मूव आउट हो जाएंगे। पहले हम कर्म को प्रधान देंगे। हम समझेंगे ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं हमारे साथ। 100% होना है ये। जब ये था पहले, ये होगा कि हमारे आज मैं देख रहा हूं, मेरे पास कंसल्टेशंस आ रही हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो मृत्यु तुल्य कष्ट जिसे कहते हैं ना, 8th हाउस डिस्टर्ब है, वो पीपल आर कमिंग, बट उनको अपने कष्ट से चिंता नहीं है। उनको चिंता क्या हो रही है, कष्ट हो क्यों रहा है, हमने ऐसा क्या किया था, राइट, किस कर्म का मैं भुगतान क्या कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज होगा। और इसमें आप देखना, ये ज्योतिष की लाइन में भी फेड आउट होते जाएंगे लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वह जुपिटर रहने नहीं देगा। क्योंकि अभी सर हम बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी देख रहे हैं जो 3 महीने का कोर्स करके आपने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, एंड यू आर सेलिंग दैट आल्सो। तो ऐसा ये सब नहीं प्रेवलेंट, ये शॉर्टकट सब खत्म हो जाएगा। खाली एस्ट्रोलॉजी में नहीं, हर एक लाइन में शॉर्टकट खत्म हो जाएगा। इवन आप बॉलीवुड में देख लीजिए ना, थिंग्स आर चेंजिंग लाइक एनीथिंग। जो ऑथेंटिक लोग थे वो एकदम लाइमलाइट पे आ रहे हैं, एकदम लाइमलाइट में आ रहे हैं, और दे आर बिकमिंग सक्सेस। लोग उनको देखना चाह रहे हैं, बार बार देखना चाह रहे हैं। ऐसा ही म्यूजिक में होगा। लोग ऐसे बैठे हुए थे कि हम तो इंडिस्पेंसिबल हैं, हम वी आर द किंग्स। गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया, आप देखना शायद अगले 1 साल में बहुत आधी टीम बाहर हो जाएगी। really? हाँ, होगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। फेक का टाइम पॉलिटिक्स में, फेक का टाइम प्रोफेशन में, फेक का टाइम प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजिंग से बेच रहे थे। ऐसी सिचुएशंस बनेंगी कि वो इकोनॉमिकल भी हो सकती हैं, वो फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, वो कंट्री, वो ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा होगा कि लोग कहेंगे नहीं यार, ये ही ठीक था। ये प्रोडक्ट की तरफ, हाँ, ओरिजिनलिटी की तरफ जाएंगे और उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, जो सदियों से चला आ रहा है जी, जिसको 2 जनरेशन यूज कर रही हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स 100% होगा ऐसा। ये अभी जो इम्पल्स लगी थी ना सब लोगों में कि रील देखी और खरीदा, 20 केयर स्किन केयर, हाँ, ये सब धीरे 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 फेड आउट होगा, एकदम फेड आउट होगा। ऐसे स्टार्टअप्स जो बूम पे आ गए थे, नीचे कुछ भी नहीं है,
खत्म हो जाएंगे, आप देख लेना 1-2 साल में ही, 2-3 साल में खत्म, फिल्टर आउट। ऐसी पर्सनालिटीज होंगी। सर सिंस हमने मेजर प्लैनेट्स की बात की कि राहु केतु के एक्सेस भी चेंज हो रहे हैं, जुपिटर का भी बहुत बड़ा रोल है, शनि भी अपना इफेक्ट्स दे रहे हैं, जो अभी ग्लोबल सिनेरियोज हम देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कितनी कंट्रीज में ऑनगोइंग वॉर्स हैं। आने वाले सालों में ये आपको स्थिति कहाँ जाती हुई दिख रही है? इंडिया का इन्वॉल्वमेंट आपको कहाँ लग रहा है, और ग्लोबली कब ये वॉर्स में सेटलमेंट आपको दिख रही है, इफ एनी? अगर हो रहा है ऐसा तो कहाँ होगा? अभी तक हमने जो देखा था ना, दैट वाज ट्रेलर। ट्रेलर। फिल्म अभी बाकी है। नए नए गठबंधन बनेंगे, नए गठजोड़ बनेंगे। पुराने वाले वो जो ट्रेडिशनल चले आ रहे थे ना, वो खत्म होंगे। बहुत अजीब सिचुएशन होनी है। वॉर ये रुकेगी नहीं। फाइनेंशियल कंडीशंस वॉर की वजह से खराब होंगी। ये होना है, इकोनॉमी जाएगी नीचे एक बार तो बॉटम टच करेगी 100%। एक बार छोटा सा टिगर, अभी भी क्या हो रहा है, छोटा सा टिगर आ रहा है और इकोनॉमी एक दिन चल जाती है, फिर 4 कदम पीछे हो जाती है, फिर 1 कदम आगे जाती है, फिर 4 कदम पीछे हो जाती है। गोल्ड, सिल्वर, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। ये होगा एक बार तो बॉटम टच होगा, मार्क माई वर्ड्स। पीपल हु आर कॉशियस, पीपल हु आर ऑथेंटिक, पीपल हु हैव रियल नॉलेज, वो अपने बिजनेसेस को संभाल लेंगे, वो राइट डिसीजंस लेंगे। जो हवा में उड़ रहे थे ना, क्योंकि वो अब पतंग कट जाएगी, अब पतंग उनसे संभलेगी नहीं। अभी वो हवा में और ऊपर और ऊपर और ऊपर लेके जा रहे थे, अब ये कटेगी, फिर पीछे भाग के पकड़नी पड़ेगी, वो आएगी नहीं हाथ में। वेदर को देख लो ना आप, व्हाट इज हैपनिंग। ये मई जून के महीने में रोज आंधी तूफान बारिश, बिल्कुल सही बात है। एवरी डे दिस फिनोमेना इज हैपनिंग, और ये बढ़ेगा। इस बारी का मॉनसून देखना आप, क्या करेगा पहाड़ों में। क्या कुछ दिख रहा है, बहुत टर्बुलेंस दिख रही है। टर्बुलेंस दिख रही है, यस, टर्बुलेंस दिख रही है, टर्बुलेंस दिख रही है। व्यवधान भी पड़ेंगे धार्मिक यात्राओं में। डेफिनेट होगा, ये डेफिनेट होगा। जिन लोग पहुंच पाएंगे, वो जो एक होड़ लगी थी ना, वीआईपीज। और बात बताता हूं, मुखौटे उतरेंगे, बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी एक्सपोज होंगे। धार्मिक जो बने हुए थे ना मुखौटे, वो एक्सपोज होंगे। 100% होगा। लोगों के जो मुंह से ऐसी बातें निकलेंगी, अभी यूट्यूबर एक ही 2-4 दिन पहले ही हुआ है, ऐसी बातें निकलेंगी, करियर खत्म। एक सेंटेंस से इतना ट्रोल हो जाएंगे नेगेटिवली, करियर खत्म। ये सब होगा। सो एवरीबडी हैज टू बी कॉशियस। जो सोच रहे थे कि हमारे को कोई नहीं हिला सकता ना, दिस इज आवर 3rd जनरेशन बिजनेस, नहीं, ये पीरियड में आपको बहुत सारी चीजें चेंज होती दिखेंगी। नीचे वाले ऊपर आएंगे, वैगन व्हील है ना, ये ऊपर आ गया है, नीचे वाला ऊपर आएगा। छोटे छोटे लोग जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते, सच्चे लोग हैं, सच में काम करते हैं, वो किसी भी फील्ड में ऊपर आएंगे, उनको चांस मिलेगा। बहुत लोगों को चांस मिलेगा। जिसे कहते हैं ना सनातन के प्रिंसिपल, जो एक्चुअल प्रिंसिपल्स थे, जिसमें सनातन में नजर आता था ये साइंस है, ये वे ऑफ लाइफ है, वो लोग, वो वापस आएगा इस 30 साल में। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि सब सतयुग आ जाएगा, लेकिन ये एक हम अच्छा कदम ले रहे हैं, हम स्टेप्स ले रहे हैं, और वो स्टेप्स नहीं लेंगे तो हमें से दिलवाए जाएंगे। बदलोगे नहीं तो बदल दिए जाओगे। ये बिल्कुल 100% होना है। बदलोगे नहीं तो बदल दिए जाओगे, और ये हर स्फेयर में होगा, आप देख लेना, हर जगह होगा ये। सर अगर मैं यहाँ से वर्ल्ड लीडर्स की बात करूँ, अगर मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूँ, अगर मैं ट्रंप की बात करूँ, पुतिन की बात करूँ, इनका क्या रोल होगा? इनकी पावर्स आपको कहाँ जाती हुई दिख रही हैं? मैंने मोदी जी की कोई ऑथेंटिक जन्मपत्री तो नहीं देखी है, और मेरे को लगता है कि कोई होगी भी नहीं किसी के पास। तो जो जिस पे रिसर्च करते हैं, इट्स नॉट राइट। उस लेवल की जन्मपत्री अगर कोई क्लेम करता है उसके पास जेन्युइन है, हाँ। उस लेवल की, जो उनका स्टेचर है, जो उनका दिमाग है। एक नॉर्मल पॉलिटिशियन, आप मुझसे कहें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनकी मिल जाएगी, बट नरेंद्र मोदी जी की जन्मपत्री आई थिंक नहीं होगी, पब्लिक में तो नहीं होगी, मतलब नहीं बनता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कुछ भी कहते रहे लोग, क्योंकि जो दिखता है ना वो पीछे कुछ और होता है, जो भी दिखता है वो उसके पीछे कुछ और होता है। इस टाइम इंडिया में एक और चीज हो रही है, विच इज इमर्जेंस ऑफ ए पावर विच इज देयर फॉर 5000 ईयर्स।
हमारी पृथ्वी पे है, जिसका जिसका सेंटर ऑफ कैलाश के साथ शामला है, यस डेफिनेटली वो एक्टिवेट हो गया है अब। और एक ऐसी सेना बन रही है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, 25-26 लोग जो अलग अलग स्फेयर से हैं, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन दे आर वर्किंग फॉर ए कॉज, दे आर डेफिनेटली वर्किंग फॉर ए कॉज। और वो उसको सपोर्ट करेंगे जो सनातन को सपोर्ट कर रहा है, जो सनातन को सपोर्ट कर रहा है। और इसका सारा सूत्रधार जो है वो, दैट इज मेरी नॉलेज और जो मैंने अभी तक सीखा है, और मैं 100% उसमें मेरे को कोई डाउट ही नहीं है, दैट इज महाअवतार बाबा जी। ओके दैट इज महाअवतार बाबा जी, शामला एंड महाअवतार बाबा जी। और शिव के अलग अलग रूप जो शामला में आज भी मौजूद हैं, जो अब वो टाइम आ गया अगले 30 साल जहां लोगों ने सिर्फ अभी तक उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सुना था, थोड़ा थोड़ा जाना था। सब लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी खरीदी, मेरे ख्याल वो ऐसी किताब होगी शायद वर्ल्ड की बेस्ट सेलर होगी, पता नहीं कितनी कॉपियां किसने छाप दी, किसी को नहीं पता। और पढ़ी कितनी है? 0.5% लोगों ने। उसको समझना भी इतना ईजी, समझने की बात ही नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है। वो किताब आप पढ़ के आप खोल नहीं सकते, 5 पढ़ने के बाद आप वो किताब छोड़ दोगे। मैं अपनी कंसल्टेशन में हर एक से पूछता हूँ, यस मेरे पास है, मेरे पास है, पढ़ी है? नहीं पढ़ी सर, शुरुआत करी थी सर, 5 पेज पढ़ के छोड़ दिया। वो ये ना पूरी एक सीरीज है विच इज हैपनिंग इंडिया में, बहुत दिनों से हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है। अब ये खुल के सामने आएगा ये सब। हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये लीडर्स, ये अलग अलग जो सेक्ट्स बने हुए हैं इंडिया में, ये दे आर ऑल सेकेंडरी। अगर हम सनातनी हैं तो ये मानना पड़ेगा द सेंटर फोर्स इज समवेयर एल्स। एब्सोल्युटली एक हायर पावर है, जो एक हायर पावर है जो कंट्रोल करती है और सर्कमस्टांसेस बनाती है, और फिर जब अति हो जाती है तो साफ भी कर देती है। केदारनाथ वाज एन एग्जाम्पल, जो कुछ हुआ वहां पे साफ हो गया ना एक बार, तो सारा सब कुछ साफ कर दिया। तो वो पावर अब एक्टिव, और बहुत एक्टिव होगी। एक्टिव नहीं, बहुत एक्टिव हो जाएगी। आप देखना अगले 5-7 साल में महाअवतार बाबा जी, माँ बगलामुखी और शिव का वो वाला रूप जो जिसे कहते हैं ना, जिसमें सब संपूर्ण शिव, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, सदाशिव, वो वाला रूप बिल्कुल उभर के आएगा, बिल्कुल उभर के आएगा। इस पृथ्वी का जो पृथ्वी क्या यूनिवर्स बोल सकते हैं, वैसे पृथ्वी पे तो प्रूवन है कि कैलाश जो है ना वो सेंटर ऑफ एनर्जी है। कैलाश से ही सब कुछ गवर्न होता है, कैलाश से ही सब कुछ गवर्न होता है। पता नहीं, बहुत इसके बारे में बहुत बोला गया। रशिया ने स्टार्ट किया 50s में, लोग भेजे, कुछ नहीं मिला। चाइना ने बहुत कुछ किया, कुछ नहीं मिला। ड्रोन्स भेजे गए, एक पिक्चर नहीं लेके आए करेक्ट। चढ़ने की कोशिश करी कैलाश पे, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि वहाँ टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। एकदम नाखून बढ़ जाते हैं, बाल बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली। बंदा वापस आता है ना जब तक 6 दिन में, तो वो कहता है, उसको लगता है मेरी जिंदगी के पता नहीं कितने साल बीत गए। हाँ, तो ये सब हुआ है ना, ये साइंटिफिक चीजें हैं ना। इजराइल ने बंद कर दिया रिसर्च कैलाश पे, चाइना ने बंद कर दिया, रशिया ने बंद कर दिया। दे रियलाइज्ड इट कि ये हमारे से परे की चीज है। साइंस फेल है, एक्चुअली में साइंस फेल है, क्योंकि हमने अभी हम नर्सरी में पढ़ रहे हैं उस साइंस की, जो एक्चुअल साइंस है वो। और अगर उसको मैं कोरिलेट करूं महाभारत की स्टोरी से और रामायण की स्टोरी से, वो जो बाण छोड़े जा रहे थे, तीर छोड़े जा रहे थे, वो एक राइटर का डिपिक्शन है, बट वो इस साइंस से बहुत ऊपर थे। वर्षा करा देना, दिन छुपा देना, वो सब आज दिख रहा है ना। धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचेंगे, शायद पहुंचे। तो वो एनर्जी सारी और वो जो कंट्रोल है वो वहां पे है। और उसके साथ में ज्ञानगंज, या जिसको शामला बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो दैट इज देयर। और वो शिव के वो रूप, उसमें अश्वत्थामा भी हो सकते हैं, उसमें हनुमान जी भी हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। दे आर देयर। और एक निश्चित समय है जब वो ज्ञानगंज से या उस जगह से बाहर निकलेंगे,
और ऐसा वर्णन है जब जब कलयुग बढ़ गया, बहुत ज्यादा अति हो गई, बिल्कुल खत्म हो गया, अभी तो हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, देन दैट किंगडम स्टार्टेड फिनिशिंग अधर्म। ये हमेशा हुआ है। तो ज्ञानगंज से वो आत्माएं आएंगी। आत्माएं नहीं, वो जीवित हैं, वो दे आर अमर, ओके, जो चिरंजीवी जिन्हें हम चिरंजीवी, कहते हैं। वो निकल के एंड देन उनकी एजेस भी पता नहीं कितनी। महाअवतार बाबा जी 5,000 साल हो गए, कोई 10,000 साल बोलता है, किसी सब ने देखा है 25 ईयर्स। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कितने लोगों से 25, लगता ही सबको 25-26 साल के हैं। तो वो सब साइंस फेल है ना यहाँ पे आगे। बिल्कुल। तो वो सब होने वाला है, और वो जो भी चेंजेस लाएंगे वो बेटरमेंट की तरफ लाएंगे। वो कोई घबराने की नहीं है, और वो कोई एक दिन में नहीं होने वाला है। इट इज ये तो बिगिनिंग है, ये पहले 30 साल तो एक बिगिनिंग है जहाँ चीज़ें चेंज होंगी। एक और बात बताता हूँ आपको मैं, जितने कॉपी कैट्स हैं, नोट कर लेना ये आज आप बात, जितने कॉपी कैट्स हैं, कि मैंने आज एक लाजपत नगर में एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक शॉप स्टार्ट करी, एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, वो चल गया, 7 लोग साथ में आ गए और खुल गए। कॉपी कैट। कोई सोशल मीडिया पे एक प्रोडक्ट आया, 10 आ गए, इंस्टा पे एक प्रोडक्ट हिट हो गया, 10 आ गए, वैसे वैसे वाले। ऐसे जनरल लाइफ में भी कॉपी कैट्स, बहुत कॉपी कैट्स हैं। मतलब एक सक्सेस होता है, 10 लोग साथ में लग जाते हैं, ओरिजिनलिटी नहीं है जिनके पास, वो खत्म हो जाएंगे। ये समय है नए आइडियाज का, इनोवेशन का। इनोवेशन, सर्वाइव ही वही करेगा जो ऑथेंटिक है। एक्चुअली वर्ड यही है, जो ऑथेंटिक है, जिसके पास अपनी इनोवेशन है, वो सर्वाइव करेगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो, आदमी हो, कोई भी हो, ब्रांड हो। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट में एक बात कही कि माँ बगलामुखी, शिव, तो देवी और महादेव की आराधना का जो स्तर है वो भी बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है आने वाले कुछ सालों में। 100% दिख और रहा हम ये है। देख रहे हैं कि तंत्र को लेकर भी लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं। माँ बगलामुखी की साधना, उपासना के लिए लोग इतना जा रहे हैं। तंत्र को जितना नेगेटिव प्रोजेक्ट किया गया था ना, और ये ऐसा दिखाया गया था कि अघोरी ही तंत्र करते हैं, या वो लोग ही तंत्र करते हैं जो शमशान में होते हैं। वो तंत्र इज ए वेरी बिग साइंस। और तंत्र को सिर्फ वशीकरण, नहीं, वो तो सब अपने लोग खत्म हो जाएगा, आप देखना। एक्चुअली वेद क्या है? हमारे विचार। और तंत्र क्या है? उसका इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप पूजा भी मेथड से करते हैं, दैट इज तंत्र। तो वो साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। और तंत्र से क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो असली वाला जो तंत्र है जिसको हम भूल चुके हैं, दैट विल कम बैक। एंड आई हैव सीन पीपल, मैंने देखा है कुछ लोगों को जो बिल्कुल जेन्युइनली इसको आगे लेके आ रहे हैं अब। तांत्रिक तंत्र साइंस को भी, ये वाले तंत्र नहीं, वशीकरण वाले तंत्र नहीं, असली में जो एक प्रैक्टिकल और अच्छा यूज है, प्रैक्टिकल और अच्छा यूज है। मंत्रों को आप, इतनी बड़ी साइंस बनने जा रही है मंत्रों से हीलिंग। इतनी पावर है ना इस वाइब्रेशन में, वो मंत्रों से हीलिंग विल बिकम इतना बड़ा। एक महाअवतार बाबा जी की एक सेना में एक हैं जिनको, एक को मैं जानता हूँ, वो दे हैव लेफ्ट देयर करियर्स एंड डूइंग दिस। वो मंत्र हीलिंग में आ गए हैं, और आईसीयू से लोगों को निकाला है मंत्र हीलिंग से। तो ये एक्सपेंशन भी हमें दिख रहा है, ये एक्सपेंशन होगा। एनर्जी के इस एस्पेक्ट पे भी बहुत काम होगा। एक्चुअली ये साइंस थी जी, ये साइंस थी। अब इसको जो आज की जो जनरेशन है उसको बोलती है ये पाखंड है, ये झूठ है। महामृत्युंजय से क्या होगा, अमृत संजीवनी से क्या होगा? वो आईसीयू में पड़ा, डॉक्टर इज रिक्वायर्ड? नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। उस डॉक्टर को पावर कौन देगा? उस एनर्जी को बैलेंस कौन करेगा? उस एनर्जी को बैलेंस कौन देगा? अगर आज आप जन्म पत्रियां देखते हैं ना, कंसल्टेशन करते हैं, आपको 10 में से 5 लोग ऐसे दिख रहे हैं आज की जनरेशन, अब जो आ रहे हैं, उनके 8th हाउस डिस्टर्ब्ड है, एंड रिपीटेडली डिस्टर्ब्ड है, इन फ्रॉम बर्थ चार्ट टू प्रारब्ध चार्ट। अभी क्यों होना शुरू हो गया अचानक? कुछ तो भी गड़बड़ हुआ ना, कहीं से कुछ हीलिंग नहीं हुई है, कहीं से कोई एंसेस्टर हीलिंग नहीं हुई है, कोई रिचुअल्स फेल हो गए हैं, कुछ तो भी हुआ है। सो उसका करेक्शन पाथ है ये, उसका ये बहुत बड़ा करेक्शन पाथ है। 20 साल के लड़कों से जब मैं सुनता हूँ ना कि कर्म की थ्योरी, कर्म की बात, कि मैंने कुछ गलत किया होगा जो मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है, मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, मेरा फिर भी नहीं हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड ही इज टॉकिंग कि नहीं, ये
मैंने कुछ कर्म किया का होगा, सिद्धांत कुछ है। गलत किया होगा। इट टेक्स अ लॉट टू बी दिस अवेयर एट दिस एज। ऐसा सुनना किसी डॉटर इन लॉ से कि मेरी मदर इन लॉ का मेरी तरफ एटीट्यूड खराब है, लेकिन मैं अंडरस्टैंड करती हूँ मैंने कुछ किया होगा। हाँ, कुछ पूर्वजन्म का। हाँ हाँ हाँ, वो पागल थोड़ी है, इंसेन थोड़ी है वो। यस। आपको जानती भी नहीं थी, आपका बेटा तो लव मैरिज करके लेके आया है, तो वो क्यों पहले दिन ही झगड़ा हो गया? यस। तो ये चीजें हम लोग रियलाइज करने लगे। कर्म बंधन को समझ रहे हैं। कर्म की थ्योरी को समझने लगे हैं, कर्म बंधन को समझने लगे हैं, कर्मों का निपटारा कैसे करना है वो समझने लगे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो जो सनातन को लोग समझते हैं, उसमें शिव और माँ बगलामुखी इस पॉइंट पे अच्छा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर, माँ बगलामुखी ही क्यों? जी, क्योंकि नेगेटिव हम एनर्जी, सुन देखो रहे हैं। पावर है ना, हर एक इष्ट को एक पावर दी गई है। मैं कहता हूँ आप राधा जी से पैसे मांगेंगे, कहाँ से देंगी? वो भक्ति देंगी, महालक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। जाना ही लक्ष्मी के पास पड़ेगा। और नेगेटिव एनर्जीज इतनी जो आ गई हैं, उनको कौन हटाएगा? लक्ष्मी जी तो नहीं हटाएंगी, उनको तो माँ बगलामुखी हटाएंगी। और बगलामुखी को भी अलग से एक गलत प्रिडिक्ट किया गया है कि वो दुष्टों को हरण करती हैं, वो आपके दुश्मनों को भगा, नहीं, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। हमारे संस्कार चेंज होते हैं, वो आपको प्रोटेक्शन देती है। जब आपके संस्कार चेंज होंगे ना, पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके पास। आपने बगलामुखी का अनुष्ठान किया, उससे क्या होगा? ऐसा थोड़ी आपके दुश्मन भाग जाएंगे या आपका काम रुका हुआ था वो चालू हो जाएगा, नहीं। नेगेटिव एनर्जीज डिसबैलेंस लाती है लाइफ में। आपका घर भी नेगेटिव एनर्जी से गिर सकता है, फैक्ट्री भी गिर सकती है, आप पर्सनली भी गिर सकते हो। लेकिन माँ बगलामुखी को एक पावर दी गई है सनातन में, वो हमको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। जब हम पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमारे संस्कार चेंज होते हैं, संस्कार चेंज होते हैं, हमारा मोटिवेशन आता है, हम डिसीजन अच्छे लेने शुरू कर देते हैं, हमारा काम चलने लगता है। हम कहते हैं अरे बगलामुखी जी का अनुष्ठान किया था, कितना पावरफुल है। पावरफुल तो था, किसी और सेंस में था, किया आपने ही है, आपके संस्कार चेंज हो गए। बिल्कुल। और फिर हमारे एक्शंस भी एक्शन, positive संस्कार चेंज line होंगे तो हो एक्शन चेंज होंगे ना। आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से ट्रीट करोगे, आप अपने कंसल्टेंट्स की बात सुनोगे, आप जीएसटी की चोरी नहीं करोगे, आप इनकम टैक्स प्रॉपर दोगे, आप अपने वर्कर्स को प्रॉपर रिम्यूनरेशन दोगे, तो बिजनेस अपने आप चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? तो फिर सारे ग्रह अलाइन हो जाएंगे। शनि भी कहेगा अरे ये तो बड़ा अच्छा है, अपने को, अपने वर्कर्स को इतनी केयर कर रहा है। बृहस्पति भी आपको ब्लेस करेंगे। दिस इज बेसिकली एक ये चेन रिएक्शन है ना, सारी चीजें अलाइन हो रही हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक बगलामुखी जी से। और बगलामुखी जी का रोल क्या है? आप बगलामुखी कराइए और कहिए कि मेरे को पैसे मिल जाए, नहीं होने वाला। उसके लिए आपको महालक्ष्मी का अनुष्ठान करना पड़ेगा, उनकी शरण में जाना पड़ेगा, उनसे कुछ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये रियलाइजेशंस अब आएंगे लोगों के पास। और शिव क्या करेंगे सर? शिव तो डिटैच शिव ही करते हैं। संपूर्ण शक्ति है। पता है शिव से क्या होता है? क्या? आप, ये अगेन कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप विष्णु जी की करते हैं, आप किसी कोई और रूप में करते हैं, या आप कोई भी रूप में करते हैं, ये दीज आर ऑल सब्सिडरीज। संपूर्ण कौन है? शिव का वो रूप जिसमें वो भोले बाबा हैं, सब कुछ उनमें समाया हुआ है। विष भी ले लिया, नाग भी लपेट प्रेत रखे हैं, भी भूत हैं। प्रेत भी हैं, गंगा भी समा रखी है, और सब कुछ कर रखा है, और शांत बैठे हैं। वो संपूर्ण है। तो जब आप सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बना लिया उनसे, तो फिर नीचे वाला तो हायरार्की फॉलो करेगा ना, कि किसका बंदा है, वंडरफुल। ये So किसका beautifully बंदा है। said. Yes. ये रियलाइजेशन अब धीरे धीरे आएगी। मृत संजीवनी, अशोक सुंदरी, इतनी सारी चीजें हमारे सनातन में भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं। मृत संजीवनी में इतनी बड़ी पावर है, हर चीज कोई भी ला सकती है वो वापस। शिवलिंग नहीं भूल चुके हैं हम, बनता कैसे था? शायद इंडिया में 2-3 लोग होंगे जिन्होंने रिसर्च करा और परफेक्ट शिवलिंग बनाया जो मृत संजीवनी की अनुष्ठान में काम आता है। तो ये सब चीजें लौट रही हैं ना। तो बेसिकली जब आप सीधा आपने कनेक्शन ही डायरेक्ट हाई कमांड से कर लिया, तो फिर तो नीचे वाले सब समझते हैं ना ये किन के हैं, ये किस किस कहाँ से कनेक्टेड है। तो एनर्जी तो ऐसे ही फ्लो करेगी ना, ऐसे थोड़ी फ्लो करेगी। एनर्जी तो ऐसे ही फ्लो करेगी कैलाश से, वो सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, सब चीज, सारी चीजें अलाइन हो जाती हैं। दिस इज व्हाट ये है, होना ही है, और इसको रियलाइज करेंगे लोग अब। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया ज्ञान लेके आया हूँ, दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट। सिर्फ सब अब लोगों को रियलाइजेशन हो रही है, शुरू हो गई है। पीपल आर रियलाइजिंग दिस। और सर, सिंस हम देवी की बात कर रहे हैं, अभी हम करंटली एक और देवी की तरफ बहुत से लोगों का रुझान देख रहे हैं, वो है माँ ललिता, माँ त्रिपुर सुंदरी।
और सर मैंने एक्चुअली देखा है कि जो लोग माँ ललिता की शरण में होते हैं उनकी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स का तो बहुत ही ध्यान रखा जाता है, तो माँ ललिता की तरफ इतना फैसिनेशन इतना क्विकली क्यों हो रहा है और लोगों का, और क्या वो इतना इजीली रिस्पॉन्ड भी करती हैं आपके अनुसार? नहीं, देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हो रही हैं जैसे भेड़ चाल जो मैंने बताया अभी, कि आपने 2-4 रील देख ली, आपने 2-4 पॉडकास्ट देख लिए, आप लग गए उस लाइन में। एक तो वो फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि मैनिफेस्टेशन की पावर जो है ना, वो सबसे ज़्यादा उनके पास है। माँ ललिता सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की पावर उनके पास है। अशोक सुंदरी, बाल सुंदरी, ललिता, ये सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की पावर है। एक डोमेन होता है ना हर एक का, वहाँ आप सुबह उठिए 3:30 बजे, 3:45 बजे, और ऊपर महादेव होते हैं, उनके गण भी होते हैं, ये फैक्ट है। आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे ना, यू कैन फील इट। उस टाइम यूनिवर्स में कौन है, ऊपर आकाश में कौन है, यू विल फील इट। रोंगटे खड़े वाली बात है ये, लेकिन ये फील होता है। उस टाइम आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, उस टाइम आप वो सब करेंगे, आपको मिलेगा। वो ब्रह्म मुहूर्त है, और इसकी इम्पोर्टेंस सनातन में बहुत बड़ी सनातन है। जो मंदिर जिनमें दिव्य शक्ति है वो भी खुलते हैं 3:30 बजे, ऐसा थोड़ा कोई, इट हैपन्स। और इनके अनुष्ठान जो लोग सही तरीके से करते हैं, जिनको पता है कैसे करना है, वही है ना, आप सही डोर नॉक कर रहे हो फॉर द सेम। कार्डियोलॉजी वाला, ऑर्थोपेडिक वाला कार्डियोलॉजी का ऑपरेशन थोड़ी कर देगा। तो ये दिस इज द थ्योरी, और वही थ्योरी आज लोग समझते जा रहे हैं। सर सिंस आपने जाना कि इतना कुछ हमें आने वाले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है, अब हमें करना क्या चाहिए? हमने ये तो जाना, लेकिन रेमेडी क्या होगी? हम खुद को कैसे प्रिपेयर करें इतने बड़े चेंजेस के लिए? खुद की इसमें एनर्जी देखो, पे कैसे काम सर्वाइवल करें? वही कर पाएगा जो कर्म की थ्योरी में बिलीव करेगा, जिसको सही मन से, कर्म से, वचन से, एक्शन से, जिसको समझ आ जाए कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैंने गलत किया है कुछ, तो मैं भुगत रहा हूँ। जो इस पावर को समझेगा, वो घंटी बजाने वाली मंदिर वाली पावर नहीं, जो स्पिरिचुअल पावर को समझेगा कि ये यस इट इज, देयर इज समथिंग विच इज कंट्रोलिंग मी। एक सांस भी तो आप फालतू नहीं ले सकते, एक सांस भी नहीं ले सकते आप फालतू। अगर आपको कुंभक भी लगाना है ना, तो अपनी ही अपनी एनर्जी रोकोगे आप, एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला कुछ। आप अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुंभक से बड़ी चीज हो क्या सकती है जीवन में? ये क्या है वो कुंभक? आप अपनी सांसें ही तो रोक रहे हो। आपके पास 1,00,000 सांसें हैं, आप कुंभक लगा के प्रैक्टिस कर करके उसको रोके जा रहे हो, तो वो स्पैन बढ़ जाएगा ना, आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, क्योंकि सांसें तो आनी है पूरी। तो ये सब रियलाइजेशन, भगवान कोई हैं, कर्म कुछ हैं, हम जो करके आए थे पीछे, वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। उसमें इंटरफेरेंस मत करिए, कर्म के ऊपर कर्म मत करिए कर्म के ऊपर कर्म। ये सब जो करेंगे, अच्छी जो प्रतिभाएं हैं उनको सप्रेस किया जाता था पहले, हमारी कंट्री में तो किया जाता था, डेफिनेटली उनको चांसेस नहीं मिलते थे। लेकिन अब जो इस तरह की हरकतें करेगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अपनी इंडिस्पेंसिबल जो एक सल्तनत बना रखी थी कि हमारे बगैर काम नहीं चलेगा, वो सब अब नहीं चलने वाला। चाहे वो एक आदमी हो, ब्रांड हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, बड़े बड़े महल आप ढहते देखोगे ऐसे गिर गए यूं नीचे, बिकॉज उन लोगों ने सोच लिया था कि हम ही हैं जो हैं, अब कुछ हमारे बगैर चल ही नहीं सकता है, वी आर द किंग। वो नहीं होने वाला है। कॉपी कैट्स चले जाएंगे, आपको नहीं बनना है कॉपी कैट, बनना ही नहीं है। जितना बनने की कोशिश करेंगे उतना फेलियर आएगा इस टाइम में। शनि के न्याय को हमेशा ध्यान में रखना है कि वो जो है ना न्याय करता है। हमने लोगों की लाइफ में जाके उनका न्यायाधीश नहीं बनना है। आपने अपने ड्राइवर को चांटा मार दिया, उसने कोई गलती कर दी, आप क्यों बन रहे हो भाई न्यायाधीश? वहाँ शनि अब इस 30 साल में नहीं छोड़ेंगे। आप बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, उनसे पैसे ले रहे हो, धर्म के नाम पे पैसे ले रहे हो, किसी भी नाम से पैसे ले रहे हो, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उसका, वो बेचारे आपके पीछे लगे हुए हैं। ये सब मखौटे उतर जाएंगे। ये नहीं करना है इस टाइम में, करना ही नहीं है। और
एक सबसे बड़ा मौका ये प्रकृति दे रही है अगले 30 साल। अगर आप में प्रतिभा है तो ये भूल जाइए कि आपको चांस नहीं मिलेगा। You will be rewarded. एवरीबडी हु हैज ए जेन्युइन टैलेंट ना, वो ऊपर आएगा जो मेहनत करेगा, डिसिप्लिन लाइफ लेके चलेगा। मतलब कितना बड़ा भी फेलियर है वो जिंदगी में, 60 साल 70 साल की उम्र में भी, अभी तो मैंने नाम लिया था 16 साल का। अब आप ऐसी प्रतिभाएं देखोगे जिन्होंने 70 ईयर्स या 60 ईयर्स की लाइफ, पास्ट लाइफ में, और अब एकदम ड्रास्टिक चेंज, और वो सक्सेस हो गए। आज तक कभी उनके बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। अभी तो क्या होता है, हम 2-4 एग्जाम्पल देते हैं कि इसने ये ब्रांड 60 साल की उम्र में सक्सेस बनाया। अब ऐसा बहुत ज़्यादा होगा। बच्चे और इवन वो लोग जो सोच चुके हैं कि अब ये तो लास्ट इनिंग है, नहीं, ये लास्ट ओवर ही गेम जिता देंगे, गेम चेंज होगी यहाँ से। ये एक बहुत बड़ा लेसन है सबके लिए, और ये होना ही है, ये डेफिनेट होगा। जिसने कर्म को समझ लिया, आप समझ लीजिए उसको, किसी ज्योतिष मैं एस्ट्रोलॉजर, बट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने कर्म को समझ लिया उसको कोई रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने कर्म को ठीक कर ले, बस अपने रिश्तों को पहचान ले, उसका अपनी बुआ को पहचान ले, अपनी बहन को बचा ले तो बुद्ध ठीक हो जाएगा। अपने गुरुओं का, स्कूल में जा देख कौन से स्कूल में पढ़ा था, वहाँ के टीचर्स कहाँ गए हैं बेचारे, कॉलेज के टीचर्स कहाँ हैं, क्या उनकी ज़िंदगी है। आपका कंसल्टेंट जो सीए है आपका, उसकी रिस्पेक्ट कर लो यार, डोंट शाउट एट हिम, आपसे ज़्यादा ज्ञान है उसके पास। वो सक्सेस हो जाएंगे, उनका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। जो अपने ड्राइवर्स, अपने मीनियल जॉब करने वालों की इज्जत करेगा इस पीरियड में, उसका शनि अच्छा हो जाएगा। उसको क्या ज्योतिषी की जरूरत है फिर? ये होना ही है, ये होना है। और लोगों को सही ज्ञान देने वाले बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। और ये जितने भी मुखौटे थे ना, ये अब उतरेंगे, हर स्फीयर से उतरेंगे। आप नोट कर लीजिए, अगले 5-6 साल में सफाई हो जाएगी, बदल दिए जाएंगे। सर, यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहूँगी। जब हम कॉस्मिक शिफ्ट की बात करते हैं, भगवान कल्कि का आगमन, क्या ये एक मेटाफोरिकल इमेज है, या फिर सच में किसी ऐसी सोल का आगमन होगा जो भगवान कल्कि होगी, और जो दुनिया का ये जो कॉस्मिक शिफ्ट है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे? अगर आप ज्ञानगंज के बारे में पढ़ो, श्यामला के बारे में पढ़ो, तो ये रिपीटेड फिनोमेना है। वहाँ जो किंगडम है ना, वो कल्कि है। किंग जो है वो अक्सर बार बार आते हैं, कितनी बारी हो चुका है ये, और अभी वो समय नहीं आया, इतना बड़ा घोर कलयुग नहीं आया अभी नहीं है। नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी आपने कलयुग, नहीं, शायद हमारी जनरेशन देख भी नहीं पाएगी, वो आगे होगा। लेकिन वो फिर वहीं से अवतरित होते हैं, वहीं से वो वॉरियर्स निकलते हैं, एंड दे फाइट अगेंस्ट अधर्म एंड दे फिनिश इट ऑफ। देन फिर वो राज आ जाता है पूरा, किसका? ज्ञानगंज का या श्यामला का। एक्चुअल किंगडम वही है, वही कितनी बारी रिपीट हो चुका है, मेरे ख्याल में ये 12-13 बारी रिपीट हो चुका है, अगर ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे तो वो कल्कि हैं। अब उनको कोई भी नाम दे दीजिए, तिब्बतियंस कुछ और नाम देते हैं उनको, हम सनातन में कल्कि बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं उनके। तो एक्चुअली दैट इज अ किंगडम विच इज ऑलरेडी देयर इन श्यामला, ज्ञानगंज जिसको बोलते हैं। वो किंगडम है, लेकिन वो निकलते कब है? जब अति हो जाती है अधर्म की। अभी ये नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तो, ये वी हैव जस्ट टू वॉच। हाँ, अभी तो ये स्टार्ट है, जस्ट हम नर्सरी में भी नहीं गए, गलत काम में भी नर्सरी में भी नहीं आए हैं अभी हम। पर जैसा आपने कहा कि अपने कर्म को सुधारिए, कर्म को समझिए, और अपनी लाइफ को आने वाले इन सालों के लिए प्रिपेयर कीजिए। सो सर, आई थिंक हमने एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टार्ट किया ही था, बट बहुत मिस्टिकल और बहुत ही फिलोसॉफिकल आज का ये डिस्कशन हुआ, एंड आई एम श्योर कि एवरीबडी वुड हैव एंजॉयड दिस डिस्कशन एज मच एज आई डिड हियर। एक लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सूर्य को प्रधानता दे दीजिए अपने जीवन में। जल्दी उठना, सूर्य की पहली किरण का स्वागत करना, उस टाइम ब्लू लाइट को बिल्कुल हटा दीजिए लाइफ से। अगला उस टाइम नेचुरल रेड लाइट आने दीजिए अपने ऊपर सन की। 1 घंटा मोबाइल मत यूज़ करिए। अपने घर में जो आपके सो रहे हैं पिता, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान लगाइए, और सूर्य की एनर्जी को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाइए। आगे आने वाले टाइम में डेफिशिएंसी ऑफ सनलाइट
की वजह से बहुत सारी चीज़ें अचानक बढ़ती दिखेंगी आपको। तो सूर्य को हमने इस पूरे चक्र में, जहाँ हम शनि को प्रधानता दे रहे हैं ना, वहाँ सूर्य को भी प्रधानता देनी है। सूर्य को हमने जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान देना है ये अगले 30 साल, अगले 30 ईयर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वंडरफुल। एंड आई एम श्योर सर कि आज का डिस्कशन बहुत से लोगों को क्लैरिटी देगा और अपनी एनर्जी को वो बेटर अलाइन करेंगे। सो थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे ये बात करके। थैंक यू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। देखिए कितने डीप इंसाइट्स आज के इस पॉडकास्ट में सर ने शेयर किए, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था ये स्टार्ट करने से पहले कि आज का डिस्कशन बहुत ही अलग होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम समझेंगे ही, लेकिन हमने कैलाश, ज्ञानगंज, शंभाला की बातें की, महादेव की बात की, देवी की बात की, और किस प्रकार आप अपने कर्म को बेटर बना सकते हैं ताकि आने वाले सालों में जो कुछ भी होगा आप खुद को प्रिपेयर रखें और अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, आपके अपने क्या ओपिनियंस हैं आज के इस डिस्कशन के बाद, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जो आप सर से पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और आने वाले पॉडकास्ट में आप ऐसे और कौन से डिस्कशंस संजीव सर के साथ सुनना चाहेंगे, मैं उनको आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी स्पीकिंग ट्री पर। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। I'll see you in another podcast. Namaste.